मुझे बैरिस्टर गौहर साहब का फ़ोन आया कुछ देर पहले और उन्होंने मुझे बताया कि एक खबर चल रही है टीवी चैनल्स के ऊपर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एक क्विक व्लॉग है, जल्दी से आपको रीसेंट सिचुएशन अपडेट कर देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच चुका है। अडयाला का गेट खुल चुका और मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। बैक टू द स्क्वायर वन, ये सारा मामला वहीं पर पहुंच गया। यानी इस वक्त मुल्की सियासत का सबसे बड़ा फैसला इमरान खान की हाँ या ना का मुंतज़िर है। इमरान खान को फैसला करना है आईनी तरमीम से मुतालिक। उन्हीं के लिए गेट खोला गया, जिसके लिए बंद किया गया था कि कहीं इनका पैगाम ना बाहर आ जाए, इनका कोई मौक़िफ़ ना आ जाए, ये कोई ऐसा काम ना कर दें कि आईनी तरमीम की राह में रुकावट बने। अब उसी इमरान खान के पास हुकूमत की इजाज़त से लोग भेजे गए हैं कि वो जाके मुशावरत कर लें। दैट मीन्स कि सारा खेल वापस आ गया। ये होती है बारगेनिंग पावर। अगर आप पार्लिमान में रह के अपना किरदार अदा करें तो कोई ना कोई मौका आपको ज़रूर मिलता है जहां आप अपनी पार्लिमानी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलावल भी कहते हैं ना कि मेरे पास बड़ी पार्लिमानी ताकत है, मैं उस ताकत के ज़ोर पे आईनी तरमीम करा के दिखाऊंगा, उस सियासी ताकत के ज़ोर पे। लेकिन उस सियासी ताकत का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इमरान खान के पास है, अडयाला जेल में है। और इसीलिए जब वो लोग एग्जाम्पल्स देते हैं ना कि इस सारे मामले का हल अडयाला जेल में है, इस सारे मसले का हल उधर से जाके निकलेगा, तो लोग मजाक समझते हैं। अभी सारे पहुंचे हुए हैं ना अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए। तो ये है बैक टू द स्क्वायर वन, जहां से खेल शुरू हुआ था वहीं पर जा रहा है वापस। और इमरान खान से मुशावरत होगी। ये क्वेश्चन अपनी जगह है कि इमरान खान इस सारे अमल का हिस्सा क्यों बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गुनाह बेलज्जत में क्यों शामिल हो, क्यों एक ऐसी मुतनाज़े आईनी तरमीम का पीटीआई हिस्सा बन जाए या इमरान खान हिस्सा बन जाए। वो तो ऑलरेडी जेल में है, उनका तो कुछ भी अब स्टेक पे नहीं है। तो वो किसी एक ऐसी तरमीम का हिस्सा बने जिसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें ये सहना पड़े ताना कि आप भी शामिल थे उसमें, आपने कहा था। जैसे समटाइम्स वो होता है ना, तरमीम वाला मामला आता है। ये PMLN ने जो एक इमरान खान के दौर में एक कानून साजी की थी जिसमें सारी सियासी जमातें शामिल होना पड़ी थी, बामरे मजबूरी था या जो भी था। तो वो आज तक PMLN को सहना पड़ता है कि आपने लंदन में बैठ के फैसला किया था, आपने कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिए थे लोगों से और फिर आपने कहा था कि वोट करना है, तो आप उसमें शामिल थे। वो अक्सर मरियम बीबी कहती है ना कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, लेकिन जमात पूरी शामिल थी। तो इसलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है, यानी मुल्की सियासत का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो इमरान खान हाँ करेंगे या ना करेंगे, सारा दारोमदार उसके ऊपर है। इस वक्त बात हो रही है उनकी, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद कोई आउटकम सामने आ जाए या इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ जाए। लेकिन एक लम्हे के लिए आप लोग सोचिए कि इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, जो सज़ाएं अपनी भुगत रहे हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो इस किस्म की तरामीम जिसमें अदालती सारा मामला नज़र आ रहा है इमरान खान को कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इमरान खान की तो उम्मीद ही सारी अदलिया से है, उनका तो सारे का सारा अदलिया की आज़ादी के लिए जोर रहा है। इस रिसेंट टाइमलाइन में वो कहते रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा होना चाहिए। उनकी पूरी जमात जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे मौके पे अगर वो बैक ऑफ कर जाते हैं और मंसूर अली शाह का नाम ड्रॉप करके किसी और को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो ये एज इट इज़ इमरान खान साहब की पार्टी के लिए और उनके अपने नज़रिए के लिए भी थोड़ा शायद धचका रहेगा, या उनके कारकुनान के लिए भी। मुझे नहीं पता वो क्या डिसीजन करते हैं या अंदर खाते क्या ऐसी बातचीत चल रही है कि इमरान खान राज़ी हो जाए। लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है, जैसा उनका एक अंदाज़ है इन सारे मामलात को डील करने का, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा इन 5 रहनुमाओं की जानिब से। अगर प्लेट में कोई चीज़ है और जो कि हमें अभी इस टाइम नज़र नहीं आ रही, अगर कोई बिहाइंड द बॉल कोई चीज़ है ऐसी कि आगे फर्दर जाके कोई काम आ सकती है, मैं डील इसको नहीं कहता, या कोई ऐसी चीज़ जिससे PTI को आगे चल के फ़ायदा हो सकता है, तो शायद ये लोग कन्विंस करने में कामयाब हो जाए। वरना मुश्किल है इमरान खान को ऐसी तरमीम के लिए कायल कर पाना। इस वक्त की जो रिसेंट सिचुएशन है ना, वो आप यूँ समझ लीजिए कि मौलाना के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, डेफिनेटली होगा। मौलाना इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं PTI को और बिलावल इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं PMLN को। यानी शहबाज शरीफ के साथ ना मौलाना बराह रास्त इस तरह कोई चीज़ें तय कर रहे हैं, वो सारा जो भी तय कर रहे हैं वो
बिलावल के साथ कर रहे हैं। उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकातें ज़रूर रही हैं, लेकिन इस वक्त इंगेजमेंट ज़्यादा बिलावल से है। आपको पता है पिछले 24 घंटों में ये चौथी मुलाकात है बिलावल की। कल शाम मिल के गए, फिर हैदराबाद गए, फिर रात आके मिले, फिर सुबह सुबह अभी दोबारा जब पीटीआई का वफ्द मौलाना के घर था तो फिर मिलने के लिए पहुंच गए। आज 8 बजे सुबह सुबह पीटीआई के वफ्द की इमरान खान से मुलाकात होनी थी। अच्छा, देर क्यों हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं कहता हूँ ना कि मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा फैसला इमरान खान की हाँ ना का मुंतज़िर है। इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ देर हुई तो यहाँ कैबिनेट मीटिंग पोस्टपोन हो गई, यहाँ पे सेनेट का इजलास आगे चला गया, या कौमी असम्बली का इजलास रीशेड्यूल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सुबह मुलाकात होनी थी 8 बजे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम दिए हुए थे 5, जिनमें बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, सलमान अकरम राजा थे, हामिद रज़ा थे और असद कैसर थे। ये 5 लोगों के नाम दिए थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से 2 नाम एक्सक्लूड किए जाने की कोशिश थी, हामिद रज़ा और सलमान अकरम राजा। ये नाम क्यों ड्रॉप किए जा रहे थे? क्योंकि बाकी 3 की निस्बत ये 2 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं इस आइनी तरमीम वाले मामले को, सारे को। सलमान अकरम राजा ने कल रात टीवी चैनल पर बैठ के ये बयान दिया था कि मैं इस मुसव्वदे से इत्तफाक नहीं करता, जबकि बैरिस्टर गौहर मीडिया गुफ्तगू में कल रात ये कह चुके थे कि हम इत्तफाक कर चुके हैं बहुत हद तक मौलाना के इस मुसव्वदे पे। तो सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मैंने घर जाके जब ये सारा मुसव्वदा पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें अभी भी बहुत झोल बाकी है। तो सलमान अकरम राजा के ये स्टेटमेंट्स एज इट इज़ कहीं इमरान खान तक कन्वे ना हो जाए और इमरान खान कोई ऐसा स्टैंड ना ले लें जहाँ पर पीटीआई को बैक ऑफ करना पड़े या पीटीआई को फर्म स्टैंड लेना पड़ जाए और मौलाना भी साथ खड़े हो जाएं। तो इसलिए शायद ये फैसला हुआ होगा कि सलमान अकरम राजा और हामिद रज़ा इनको एक्सक्लूड किया जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कर लिया स्टैंड। मुझे बैरिस्टर गौहर साहब का फ़ोन आया कुछ देर पहले और उन्होंने मुझे बताया कि एक ख़बर चल रही है टीवी चैनल्स के ऊपर कि हमने कोई 12 बजे मुलाकात डिसाइड की है। मैंने तो कह रहे कहीं पे भी ये बयान नहीं दिया कि कोई मुलाकात हमारी डिसाइड हो गई है, बिकॉज़ हमें तो ताख़ीर का कहा गया है, यानी हमें तो इजाज़त अभी मिली नहीं है 5 लोगों को। तो बैरिस्टर गौहर ने बेसिकली स्टैंड लिया वहाँ पे कि 3 नहीं पूरे 5 के 5 लोग जाएंगे, और जब इजाज़त नहीं मिली तो वो पहुँच गए मौलाना के घर और जाके मौलाना को बताया कि ये सिचुएशन है। फिर मौलाना और बिलावल के दरमियान राब्ता हुआ एंड इसी दौरान बैरिस्टर गौहर की ज़िद जो है वो काम कर गई। शेख वकास अकरम ने भी ट्वीट किया हुआ था कि काम कर गई उनकी ज़िद और 5 के 5 लोगों को इजाज़त मिली और वो अडयाला जेल पहुंच गए। इस वक्त बात हो रही है उनकी, तो जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। एक रिसेंट अपडेट ये हुई है कि अख्तर मैंगल साहब जो हैं, जिनके 2 सेनेटर्स हैं, और आपको पता है कि उनकी एक सेनेटर का बयान भी आ गया कि मेरे ऊपर दबाव है और वो तकरीर करते हुए रो भी पड़ी। अख्तर मैंगल साहब दुबई से हंगामी तौर पे वापस पहुंचे पाकिस्तान गुज़िश्ता रात 3 बजे के करीब, और अभी सीधा वो पहुंच गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, और वहाँ पे बैठ के बिलावल को भी उन्होंने बुलाया। बिलावल के साथ बैठ के उन्होंने ये कहा कि पहले हमारे 2 सेनेटर्स जो हैं वो रिहा किए जाएं, आज़ाद किए जाएं, उसके बाद हम हुकूमत से किसी तरह पे बात करेंगे। तो हुकूमत खुद कोई बातचीत नहीं कर रही। जब मौलाना ने दबाव डाला था, उनका एक सेनेटर कहीं गायब हुआ था, मौलाना ने कहा कि बदमाशी करोगे तो बदमाशी करेंगे, नहीं तो कल शाम तक ये मामला ठीक करो। और कल शाम से पहले पहले उनका सेनेटर जो है जो गायब हुआ था वो वापस आया, उसने आके गले लगाया मौलाना को। तो ये सिचुएशन है। इस टाइम बड़े क्रूशल मोमेंट्स हैं। कैबिनेट मीटिंग पोस्टपोन हो रही है, सेनेट पोस्टपोन हो रहा है, बाकी जो मीटिंग्स हैं जैसे कौमी असम्बली का इजलास है वो भी आगे चला गया। तो देखते हैं अब आगे क्या मामला इख्तियार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैसले इस टाइम हो रहे हैं और कुछ ही देर में हो जाएंगे। आपको अपडेट करूंगा। एक क्विक व्लॉग था, अभी भागूंगा ज़रा, कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही है उनकी तरफ, पार्लियामेंट की तरफ जाऊंगा और कुछ फिर रिसेंट अपडेट जो है वो आपको वहाँ से अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।